लखनऊ क्षेत्र के प्रमुख हेल्थ सर्विस प्रोवाइडर मेदांता हॉस्पिटल लखनऊ ने एक महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की है। हॉस्पिटल के ब्रेस्ट कैंसर विभाग की स्थापना के बाद से पिछले 18 महीनों में यहाँ सफलतापूर्वक 100 ब्रेस्ट कैंसर सर्जरी की गई है और ये उपलब्धि अस्पताल की इस घातक बीमारी से लड़ रहे मरीजों को विश्व स्तरीय देखभाल प्रदान करने की प्रतिबद्धता को दर्शाती है। हॉस्पिटल द्वारा दी जाने वाली उन्नत सर्जिकल तकनीकें और चिकित्सा ऑन्कोलॉजिस्ट और रेडिएशन टीम की विशेषज्ञता के कारण मरीजों को इलाज के बेहतर परिणाम मिल सकते हैं और जिन मरीजों को अपने ब्रेस्ट को सुरक्षित रखना है, ऐसे मरीजों के लिए अस्पताल ब्रेस्ट रीशेपिंग या फिर ऑन्कोप्लास्टी में विशेषज्ञता रखता है, जो ट्यूमर को हटाते हुए ब्रेस्ट की प्राकृतिक रूप रंग को बनाए रखता है। मेदांता लखनऊ की ब्रेस्ट कैंसर देखभाल का एक महत्वपूर्ण पहलू ट्यूमर बोर्ड चर्चाओं में सक्रिय भागीदारी है। ये मल्टी स्पेशलिटी मीटिंग्स विभिन्न विशेषज्ञों के साथ चर्चा करने के लिए होती है ताकि प्रत्येक मरीज के लिए उनके हिसाब से इलाज की प्रक्रिया तय की जा सके। क्योंकि उन्होंने जो कुछ भी मुझे एडवाइस किया, आई जस्ट लिसन टू हिम। मेरे केस में सब कुछ, माय लम्प वाज एंटायरली बेनाइन और लेकिन सर ने फिर भी बोला कि ठीक है, लम्प है, इसको क्यों रखना ही, सो इसको हम लोग निकाल देते हैं। और हम लोगों ने बहुत सारे टेस्ट किए थे, लेकिन सारे ही टेस्ट में वो बेनाइन था। और जब हमने लम्प रिमूव करा सर ने और उसको जब बायोप्सी के लिए भेजा, तो उसमें जो है स्टेज 1 का कार्सिनोमा सेल्स डिटेक्ट हुए। और सो आई वॉज़ वेरी लकी, क्योंकि अगर मैं सर की बात नहीं सुनती और सर्जरी नहीं कराती ये सोच के कि नहीं ठीक है, सब बेनाइन है, सो दैट वुड हैव बीन लिटिल आई थिंक एग्रेसिव, मोर एग्रेसिव फॉर मी इन द लेटर स्टेज। सो ये मैं सबको, आई जस्ट वांट टू गिव अ मैसेज कि अगर कभी भी लम्प है और अगर डॉक्टर कह रहे हैं कि वी शुड गो फॉर अ सर्जरी, तो वी शुड डेफिनेटली लिसन टू हिम whether it is benign or not, that is the other factor. So this is only thing that I want to say. दूसरा चीज़, मेरी मम्मा को ब्रेस्ट कैंसर था और सर ने उसी समय हम सब, बिकॉज वी आर 3 सिस्टर्स, तो हमारे लिए एकदम कंपल्सरी किया था कि हमें मेमो कराना है। सो दिस वाज जस्ट इन माय रूटीन एग्जामिनेशन कि इतना अर्ली डिटेक्ट हो गया एंड आई एम एब्सोल्युटली फाइन आफ्टर द सर्जरी। सो थैंक यू सो मच अगेन वंस अगेन। मैंने बोला सबसे ज़्यादा होने वाला कैंसर है, इसलिए महिलाओं को काफ़ी जागरूक होना पड़ेगा। इसके लिए आपको अपना ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन हर महीने एटलीस्ट 3 महीने में या तो फिर एक बार ही ज़रूर करना चाहिए। स्तन में कोई भी गांठ हो, चाहे वो दर्द करती हो चाहे वो ना करती हो, अवश्य डॉक्टर को दिखाएं। या ब्रेस्ट में से, निपल में से कोई डिस्चार्ज आना, जैसे कि रेड डिस्चार्ज आना, वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है अगर वो एक ब्रेस्ट से आ रहा है। अगर कोई डिस्चार्ज दोनों ब्रेस्ट से आ रहा है, इसका मतलब तब भी आपको दिखाना है। बट अगर सिंगल ब्रेस्ट से आ रहा है और अपने आप आ रहा है कोई रिसाव, तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप तुरंत ही दिखाएं। या ब्रेस्ट में कोई लालपन होना, कोई निपल पे अल्सरेशन होना या स्किन पे कोई अल्सर होना, ब्रेस्ट में कुछ भी गड़बड़ लगे, आप तुरंत ब्रेस्ट सर्जन को दिखाएं। मैम, क्या कारण है कि स्टेज 3 और 4 में ही ज़्यादातर मामले आते हैं? इम्पॉर्टेंट ये है कि गांठ जो है वो तभी आपको फील हो पाएगी जब वो 2 या 3 सेंटीमीटर के ऊपर होगी। छोटी गांठ आपको फील नहीं हो पाएगी ब्रेस्ट में, इसलिए स्क्रीनिंग कराया जाता है। इस स्क्रीनिंग में आपको मैमोग्राफी होगी तो ब्रेस्ट में गांठ छोटी भी होगी तब भी वो मिल जाएगी। पर नॉर्मली ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन भी अगर हम करेंगे तब भी छोटी गांठ मिल नहीं पाएगी और पेशेंट को समझ नहीं आएगा कि गांठ थी कि नहीं थी। जब वो गांठ बड़ी हो जाती है तभी मरीज को पता चलता है। और कुछ ऐसी भी प्रॉब्लम होती है कि मरीज दिखाना नहीं चाहता डॉक्टर को, क्योंकि वो ब्रेस्ट के संबंधित होता है, इसलिए उनको डॉक्टर नहीं मिलते दिखाने को, या फिर वो अपनी फैमिली के प्रति इतना बिजी रहते हैं कि अपने कामकाज में, कि वो अपने हेल्थ को बिल्कुल टाइम नहीं दे पाती महिलाएं। तो इसलिए अपने लिए एटलीस्ट एक दिन तो निकालें कि अपने जांच करें और अगर कुछ प्रॉब्लम हो तो अपनी फैमिली को अवश्य बताएं और आके डॉक्टर को दिखाएं। मैम, किसी उम्र से संबंधित है कि किस उम्र के बाद करना चाहिए या किसी भी उम्र में? किसी भी उम्र में ब्रेस्ट कैंसर, आजकल तो हमें बहुत यंग फीमेल्स में ब्रेस्ट कैंसर मिल रहा है, बट जो स्क्रीनिंग होती है वो आइडली 40 ईयर्स से ऊपर हम लोग बोलते हैं कि हर महिला को मैमोग्राफी कराना चाहिए हर 2 साल में एक बार। जो भी सामर्थ्य हो उनको तो कराना चाहिए। एज फार एज एज इज कंसर्न, यंगेस्ट पेशेंट हमारा 31 साल का था और ओल्डेस्ट पेशेंट 79 ईयर्स का। इसमें से 13 पेशेंट ऐसे थे जो 40 साल से कम उम्र में थे। इसको हम लोग यंग ऑनसेट ब्रेस्ट कैंसर कहते हैं। ये इम्पॉर्टेंट इसलिए कि उनकी और बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं, जिसको जैसे फर्टिलिटी प्रिजर्वेशन है, ये सब चीज़ें प्रॉब्लम, उनको काउंसलिंग की जाती है और उनका ओवम को क्रायो फ्रीज किया जाता है अगर वो तैयार है इसके लिए, ताकि आगे वो अपनी फैमिली बढ़ा सकें। क्योंकि कीमोथेरेपी से उनका ओवम सारे डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, तो उनको फर्टिलिटी उनकी ख़त्म हो जाती है।
कुल मिला के स्टेज 1 कैंसर्स 18 थे, स्टेज 2 55 थे और स्टेज 3 27। तो मैक्सिमम पेशेंट्स हमारे स्टेज 2 में थे। हमारे 39 पेशेंट्स थे जिन्होंने आउट ऑफ पॉकेट यानी कैश एक्सपेंडिचर किए, 55 पेशेंट्स के पास हेल्थ इंश्योरेंस था और 6 पेशेंट्स सीएम फंड की सुविधा से अपना इलाज यहाँ पर करा सकते हैं। कि पुरुष भी अपना ध्यान रखें और अगर उनको कोई गांठ महसूस होती है या उनके परिवार में ब्रेस्ट कैंसर की हिस्ट्री है, महिलाओं में ब्रेस्ट कैंसर की हिस्ट्री है, तो उन पुरुषों को थोड़ा जागरूक रहना चाहिए और कभी भी गांठ मिले तो ब्रेस्ट सर्जन से मिल के संपर्क करें और अपनी जांचें। डॉक्टर साहब, क्या कारण है कि लगातार ब्रेस्ट कैंसर के मामले बढ़ते चले रहे हैं? इसके 4-5 मुख्य कारण हैं। एक तो ये है कि थोड़ा हमारी लाइफस्टाइल थोड़ा स्ट्रेसफुल हो गई है, लैक ऑफ एक्सरसाइज है, अल्कोहल इंटेक अगर ज़्यादा है तो वो भी एक रिस्क फैक्टर है। ब्रेस्ट फीडिंग एक प्रोटेक्टिव फैक्टर है, तो अगर ब्रेस्ट फीडिंग महिलाएं नहीं करती तो उनमें ब्रेस्ट कैंसर होने की संभावना रहती है। ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स अगर 5 साल से ज़्यादा लेते हैं तो वो स्लाइट इंक्रीज इन ब्रेस्ट कैंसर होता है। हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी जो पोस्ट मेनोपॉजल वुमेन को देते हैं वो अंडर सुपरविजन ऑफ डॉक्टर होना चाहिए। अगर अंडर सुपरविजन नहीं है तो उससे भी ब्रेस्ट कैंसर इंक्रीज होने की संभावना होती है।